नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में अभाज्य संख्याओं से संबंधित और आज उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसकी बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन गुणनखंडों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि बोला गुणनखंडों में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, उन कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ऐसे ही वो बात कर दे पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं और पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का क्या पूछ ले, योग। ऐसे ही बात कर दे पूर्ण घन और पूर्ण घन के गुणनखंडों की संख्या और क्या, योग। और एक बात और कि किसी भी संख्या से विभाजित, जैसे मैं कह दूं 1525 है, तो 1525 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 से विभाजित होते हैं। ऐसे कितने गुणनखंड हैं 5 से विभाजित होते हैं। तो आज दोस्तों हम इन सारे प्रश्नों का आज की क्लास में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, मैं शुरुआती में आपको एक संख्या के माध्यम से एकदम बेसिक से बात करेंगे। पहले हल के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लूंगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी संख्या के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, बोला सर 24 है। क्या है? 24। अब 24 के बारे में मैं आपसे पूछूं, आप जर्नली 24 को हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एक साधारण संख्या है। लेकिन उसको कंपटीशन एग्जाम में कैसे सोल्व करना है उसकी भी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। तो सर 24 के मैं बात करूं गुणनखंड, लेकिन एक बात बताना, एक वर्ड है गुणनखंड और एक वर्ड है गुणज। ध्यान देना, गुणज। गुणनखंड होता है क्या, फैक्टर, और गुणज क्या होता है, मल्टीपल। मतलब मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 10 के मल्टीपल बताओ यानी 10 के गुणज बताओ, तो आप बोलोगे 10 का पहला गुणज 10, फिर 10 के आगे ऐसी संख्या लो जिसमें भाग जाता हो 10 का, तो बोला 20, फिर बोला 30, 40, 50, ऐसे आप अनगिनत गुणज लिख सकते हो या नहीं। तो आप बोलेंगे, बोला सर ऐसा तो हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या के गुणज असीमित होते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। लेकिन बात करें हम गुणनखंड की, बात करें किसकी, गुणनखंड की, तो गुणनखंड के लिए मैं क्या बोलूं कि मैंने बोला कि एक संख्या 10 थी, इस 10 के गुणनखंड बताओ। 10 के क्या बताओ, गुणनखंड। तो आपके दिमाग में आया कि गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का भाग कितने में जाना चाहिए, बोला सर 10 में जाना चाहिए। अर्थात ऐसी सारी संख्या मुझे बता दें जिन संख्याओं का आप भाग कितने में दे सकते हो, बोला सर 10 में दे सकते हैं। तो आपने बोला सर शुरुआती में एक तो ऐसी संख्या होती है जिसका भाग सभी में जाता है, एक के बाद में आपने बोला 2 का भी भाग जाता है, 2 के बाद में बोला 5 का जाता है और फिर कितने का जाता है, 10 का। तो दोस्तों बताइए, 10 के गुणनखंड की बात करूं तो कितने हैं, 4। लेकिन 10 के गुणज की बात करूं तो 10 के गुणज यानी मल्टीपल वो अनलिमिटेड हैं। जहां तक तुम्हारी श्रद्धा है तुम लिख सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने ही पॉइंट पे आते हैं जिसकी बात मैंने शुरुआत करी थी। और मैंने शुरुआत किसकी करी है कि एक संख्या ली है 24। आप मुझे बताना 24 के ऐसी संख्याएं बताओ जो 24 के गुणनखंड होती हो। तो आपके दिमाग में क्या आया, सर सबसे पहले हम क्या मान लें, एक मान लें। क्या मान लें, एक मान लें। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपके दिमाग में जितने सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं उन सभी क्वेश्चनों का 1% भी चांस नहीं होगा कि आप उनको गलत कर पाओगे। तो चलिए, ऐसी संख्या बताओ जिसका 24 में भाग जाता हो। तो आपने बोला सर एक तो एक है, फिर बोला सर 2 है, फिर 3 का भी भाग जाता है, सर 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 6 के बाद में बोला 8 का भी जाता है, 8 के बाद में सर 12 का भी जाता है, 12 के बाद में सर 24 का भी जाता है। तो बताओ ये सारे के सारे 24 के गुणनखंड हुए या नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ सर 24 के ये सारे गुणनखंड है।
लेकिन एग्जाम्स में ऐसे थोड़ी करोगे। अरे एग्जाम्स में करेंगे कैसे, वो अभी थोड़ी देर में चर्चा कर रहे हैं। पहले उन सारे प्रश्नों का मतलब समझते हैं कि वो कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, मैं यहाँ से आपसे एक बात करता हूँ। आपसे वो बोले कि भाई इसके 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 24 के कितने गुणनखंड हैं? तो आपने बोला सर 8 गुणनखंड हैं। फिर मैं आपसे बोलूँ 24 के उन गुणनखंड 24 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो आप इन सबको जोड़कर बताओ। इन सबको क्या करके बताओ? जोड़कर बताओ। बोला बात सही है। फिर मैं बोलूँ भाई इसके सम गुणनखंड बताओ। कैसे बताओ? सम अर्थात ऐसी संख्या जिनमें दो का क्या जाता हो? भाग जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें दो का क्या जाता हो? भाग। तो सम गुणनखंडों में एक तो कौन आया भाई? तो आपने बोला सर एक तो कौन आया है? दो आया है। एक तो कौन आया? दो, चार, छ, 8, 12 और 24। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। आपने क्या कहा? सर छह गुणनखंड कैसे थे? सम। फिर मैं आपसे बोलूं सम गुणनखंडों का योग बताओ, तो आप इन सब को जोड़कर बताओगे, जो कि एग्जाम्स में तो ऐसी छोटी संख्या नहीं आती है, वहाँ तो बड़ी आती है। और उस बड़ी संख्या के ऐसे फैक्टर लिख पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होती। जब बस की बात नहीं होती तो हम इस तरीके से उनको लिख भी नहीं सकते और सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, वो पहले एक बार बेसिक बात कर रहा हूं कि वो क्या बात कहना चाह रहा होता है प्रश्न में। उन बातों को हम डायरेक्टली कैसे सोल्व करें, उसके लिए अभी अगले पेज पे ही मैं बात करने वाला हूं। आप वीडियो पे एंड तक बने रहना। मैंने बोला कि सर विषम गुणनखंड बताओ, तो आपने बोला सर इनमें से देखो कौन कौन सी संख्या विषम है। तो जवाब आया एक तो एक है और एक तीन है। एक कितनी है? तीन और एक, मतलब कितना होगी विषम? बोला सर विषम गुणनखंड है दो। विषम गुणनखंड कितने हैं? दो। आपने बोला सम कितने थे? छह। विषम कितने थे? दो। तो दोनों मिलकर टोटल कितने हो गए? बोला आठ। बात सही है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसे गुणनखंड बताओ, ऐसे गुणनखंड बताओ जो एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हो? ऐसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा क्या निकलता हो? वर्गमूल निकलता हो। तो बोला सर देखो, जैसे एक है, उसके बाद में चार है, चार के बाद में नौ है, 16 है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं कि नहीं होते? बोला हाँ सर होते हैं। लेकिन पता है जो एक है, एक का आप स्क्वायर निकालो तो भी कितना आता है? एक। एक का यदि आप घनमूल निकालें तो भी कितना आता है? एक। मतलब एक जो अंक है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, मतलब पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। क्या बोला? ध्यान से सुनना। क्योंकि एक का आप चाहे घन निकालो, घनमूल निकालो, चाहे वर्गमूल निकालो, क्या बराबर आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ सर सही बात है। अब मैंने बोला पूर्ण वर्ग बताओ, तो पूर्ण वर्ग देखो एक तो कौन हो गया? बोला एक है। एक के बाद में कौन है? बोला सर चार है। कौन है? चार, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। क्या बाकी कोई संख्या और दिखी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? बोला जी सर नहीं निकलता है पूरा पूरा। तो बताइए आप कितने जवाब दे रहे हो? दो। फिर मैंने बोला कि ऐसे बताओ, ऐसी संख्या बताओ या ऐसे गुणनखंड बताओ जो क्या हो? पूर्ण घन हो। क्या हो? पूर्ण घन हो। और पूर्ण घन होने के लिए ऐसे संख्याएं जिसका घनमूल आप पूरा पूरा निकाल सकते हैं। तो बताओ, एक का घनमूल एक होता है, आठ का कितना होता है? दो। अरे भाई, दो का क्यूब ही तो कितना होता है? आठ। तो आठ भी तो एक पूर्ण घन है। बोला हाँ जी सर। तीन का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 27। तो बोला सर 27 भी तो क्या है? एक 27 भी तो क्या है? एक पूर्ण घन, पूर्ण घन है। अब बताओ, वर्ग कर रहे थे आप, बोले दो का स्क्वायर था तो चार। पूर्ण वर्ग में घातें कितनी होती हैं? दो। और पूर्ण घन में घातें कितनी होती हैं? तीन। बात को समझना, ये आगे काम आने वाली है। मेरी बात सुनो, आप अपना प्रश्न देखें और उस प्रश्न में बताएं मुझे कि सर पूर्ण घन कितने हैं? एक तो कितना होगा? एक। एक तो क्या हो, क्योंकि एक पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो बोला सर एक तो कौन है? एक। उसके अलावा बताओ, दो, तीन, चार। बोला सर एक आठ भी तो है। अरे आठ का कितना होता है? दो। आठ का कितना होता है? दो। तो बोला सर पूर्ण घन भी कितने हैं? तो आपने जवाब दिया सर दो ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। सर दो ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अब जैसे मैं बात करूं
कि आप मुझे ऐसे गुणनखंड बताओ, आप मुझे ऐसे गुणनखंड बताओ जो 3 के या 3 से पूर्णतया विभाजित होते हैं। ऐसे गुणनखंड बताओ जो 3 से पूर्णतः क्या होते हैं, विभाजित। तो आपने, आपके सामने ऊपर गुणनखंड लिखे हुए हैं, बोला हाँ सर लिखे हुए हैं। 3 से विभाजित होने वाले बताओ आप। तो आपने बताया 3 से विभाजित होने वाला कौन कौन सा। सर एक तो 3 है, कौन है, 3। 3 के बाद में कौन है, 6 है, बोला सर सही है। एक कौन है, 12 जिसमें 3 का भाग जाता है। एक कौन है सर, 24। तो बताओ 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाले, 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड आए। तो जवाब हुआ कितना, 4। जवाब हुआ कितना, 4। लेकिन ये बात तो हम एक स्टार्टअप समझ रहे थे कि प्रश्नों का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि सर इन्हीं प्रश्नों को मान लीजिए एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व करने वाले हैं, आप कैसे सोल्व करने वाले हैं। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। आपको जो भी नंबर दिया जाए, क्या बोला मैंने, जो भी नंबर दिया जाए मतलब जो भी संख्या दी जाए, उस संख्या के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड। बोला सर 24 है, कौन था, 24 था। अरे 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 6 चौका 24 या 8 दिया 24। 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। 24 में बोला 2 का भाग लगाओ, कितनी बार, 12 बार। 2 का दिया कितनी बार, 6 बार। 2 का दिया कितना, 3। 3 में 1, तो 2 तो कितनी बार हो गया, 3। और 3 कितनी बार है, 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। क्या ये बात समझ में आई आपको। बोला हाँ जी सर। आप सबसे पहले दी गई संख्या के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं, बिगर किसी को चेक करे हुए। अभी देखते हैं। पहला प्रश्न मैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, अभाज्य गुणनखंड बताओ। क्या बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे और तब तक समझेंगे जब तक आपको हर एक बात समझ में ना आ जाए। तो सुनो, अभाज्य गुणनखंड जैसे ही 24 के टुकड़े करे तो 24 के टुकड़ों में एक तो आया 2 और एक कौन आया, 3। आप बताइए, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, बोला सर 3 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है, अरे आपने ये करा था अभी 24। 24 में 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। तो कितने, 1 2 3 4। सर कितने अभाज्य गुणनखंड थे, 4 थे। कैसे जोड़ा, 3 और 1 4। बताओ किसी को दिक्कत रही, बोला जी सर नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड तो आप उस अभाज्य संख्याओं की घात गिन लें, वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं कि नहीं होते। बोला हाँ सर होते हैं। दूसरा प्रश्न आता है क्या, जो इधर लिखा हुआ था। बताओ क्या था दूसरा प्रश्न। बोला कुल गुणनखंड की संख्या। देखो पहले मैं गुणनखंडों की संख्या की बात करूंगा और फिर उन गुणनखंडों का योग निकालने की भी बात करूंगा। पहले गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे, फिर उनका योग। तो बताओ गुणनखंडों की संख्या। अब पता है, काम की चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना यहां से। आपके पास 2 कितनी बार दिख रहा था, बोला सर 2 3 बार दिख रहा था। नहीं, 2 3 बार नहीं है। 2 3 जो ऊपर घात लगी हुई है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 2 कितनी बार है, 3 बार। ना जी, आप गलत कह रहे हैं। 2 3 बार नहीं है। इस 2 को एक्चुअल तरीके से देखूं तो कैसे लिखा जाता है। ये 2 की किस घात से शुरू होता है, 0 से। और कितनी घातें हैं, 3। तो फिर लिखोगे अगली बार 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। 2 की घात 3 होता है। इस तरीके से 2 है। लेकिन ये 2 की घात 0 आपको दिखी क्यों नहीं, क्योंकि 2 की घात 0 यानी किसी भी प्राकृत संख्या की घात 0 लगाते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1। और 1 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 तो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं डालेगा। ऐसे ही आपने बोला सर फिर 3 की बात करें, तो 3 भी भाई साहब कहाँ से शुरू होगा, 0 से। कहाँ से शुरू होगा, 0 से। और कैसे लिखोगे, 3 की घात 1 लिखोगे। कोई दिक्कत है। अब यदि इसको मैं सोल्व करूं, देखो ध्यान देना, इसको मैं ये सोल्व करूं, किसी भी संख्या की घात 0 तो आंसर कितना होता है, 1। इसका आंसर भी कितना, 1। इसका कितना हो गया, 2 की घात 1 2। इसका 2 की घात 2 का मतलब 4। 2 की घात 3 का मतलब कितना, 8। और 3 की घात का मतलब कितना, 3। कितना हो गया भाई, 3।
तो क्या ये दोनों आपस में गुणा होकर ही तो आपके गुणनखंडों का निर्माण कर रहे हैं? बोला हाँ सर कर रहे हैं। देखो, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, इस एक को इन दोनों के साथ गुना करो। एक को जैसे ही एक से गुना करा तो क्या बना? एक। देखो ये रहा। बोलो सही है? एक को तीन से गुना करा तो तीन एक कम तीन। बोला सर ये भी है। कोई डाउट है? अब देखो एक की बारी हो गई थी दोनों के साथ, अब दो को ले चलते हैं। दो को ले गए एक के पास, दो एक कम दो, सर ये भी है। फिर दो को किसके पास ले गए? तीन के पास, तो तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, और बोला सर ये भी है। कोई दिक्कत है? अरे बोलते चलो। इसके बाद में चार को दोनों के पास ले गए तो चार एक कम चार, कौन सा है? ये रहा। फिर चार को आप तीन के पास ले गए तो चार ती कितना हो गया? 12 हो गया। अरे चार ती कितना हो गया? 12 हो गया। चार ती 12। बोला सर ये भी है। कोई डाउट है क्या? बोला सर दिक्कत नहीं है। एक तो सही रहा है कलर? हाँ जी सही। अब सुनो, 12 भी हो गया। अब 8 को एक के पास ले गए तो 8 एक कम 8, ये बच रहा। और 8 को तीन के पास ले गए तो 8 तिया 24। क्या दोस्तों, हमने जो गुणनखंड लिखे थे पहले सोच सोच कर, भाग दे देकर, वो और जो हम यहाँ बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों आप क्लियर हो चुके होंगे कि हमने जो बात लिखी थी वो बात सही थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो बताइए ये दो की पावर में कितने पद आ रहे थे? अरे दो की पावर में बताओ कितने पद आ रहे थे? बोला सर चार पद थे। ये कितने पद थे? चार। कोई दिक्कत? अरे आप दो को एक्चुअल में देख तो कितनी बार रहे हो? तीन बार, लेकिन हमने लिखा कितनी बार? चार बार। क्यों लिखा? क्योंकि एक पद कौन सा था? दो की घात जीरो वाला था। तीन को कितनी बार देख रहे थे? बोला एक बार, लेकिन तीन यहाँ पे आपको कितनी बार दिखा? दो बार। तो इन दोनों को गुणा कर दो, चार दूनी 8। क्या बताओ आपके कुल गुणनखंड 8 हैं या नहीं हैं? बोला हाँ सर सही बात है। मतलब आप, मतलब आप, बोला सर इतना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको कुल गुणनखंडों की संख्या लिखाऊंगा, और कुल गुणनखंडों की संख्या में मैं बोलूंगा आपको कि जो उसकी घात है, जो उसकी घात है, उस घात में एक जोड़ दो। क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो। तो फिर आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगी। बोला यार ये क्या बात हुई, एक क्यों जोड़ दें? तो बताओ दो यहाँ कितनी बार था? बोला सर तीन बार। लेकिन दो को दिखाया कितनी बार? बोला चार बार। मतलब घात में एक ऐड किया कि नहीं किया? बोला हाँ सर किया। तो ये बात समझना भी जरूरी था। अब सुनो, अपना जो बात चल रही थी अभाज्य गुणनखंड, आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव सोल्व करा कितना? 8। लेकिन अब इसको डायरेक्टली करेंगे एग्जाम्स में। बोला सर जो भी घात आए, कितनी घात थी दो की? तीन। तीन में एक जोड़ दो, कितना? एक जोड़ दो। क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि सर दो की घात जीरो वाला भी पद था। तीन कितनी बार था? एक बार। लेकिन सर एक में एक जोड़ दो, क्योंकि तीन की घात जीरो वाला भी तो पद था। तो बताओ इसको सोल्व करा, तीन और एक चार, एक और एक दो, बताओ वो कितना हुआ? 8। क्या आपका ये वाला जवाब सही है? कुल गुणनखंड कितने थे? 8। कोई दिक्कत? बोला सर दिक्कत नहीं है। तीसरी बात करते हैं अब। तीसरी बात क्या बोली मैंने? इसके विषम और सम गुणनखंड बताओ। मैं पहले बात करता हूं विषम गुणनखंडों की। कौन से गुणनखंड? विषम गुणनखंड। अच्छा एक बात बताना, जैसे ही मैंने विषम का बोला तो दिमाग में क्या आया? सर विषम गुणनखंडों में तीन का, सॉरी, दो का भाग, दो का भाग जाता है, वो सम गुणनखंड होते हैं। लेकिन हमें कैसे चाहिए? विषम गुणनखंड चाहिए जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। ध्यान देना, ऐसे संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता, आप उसको क्या बोलते हो? विषम संख्या बोलते हो। और विषम संख्या हमेशा 1 3 5 7 ऐसे होती है कि नहीं होती? आपको ऐसे के ऐसे गुणनखंड विषम वाले बताने हैं। यार एक बात बताना दोस्तों, विषम पदों में यानी विषम संख्याओं में आपको दो नजर आता है क्या कभी? तो आप सोचेंगे सर दो नजर आया तो फिर तो दो से भाग ही चला जाएगा, और जब दो से भाग चला जाएगा तो वो तो संख्या सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम। इसका मतलब विषम पदों में या विषम संख्याओं में दो होना ही नहीं चाहिए। आपके पास यहाँ ये वाले गुणनखंड थे, कोई डाउट है? बोला सर हमने गुणनखंड कितने कर रखे थे? दो की घात तीन, दो की घात कितनी? तीन, और तीन की घात भी कितनी? एक। आप ये गुणनखंड करके बैठे थे या नहीं बैठे थे? बोला सर बैठे थे। मेरी बात सुनो अब।
दो कितनी बार? तीन बार। तीन कितनी बार? एक बार। आप निकालने वाले हैं विषम। विषम में बोला सर ये था, देखो पद ये था, यही था ना पद। विषम लेने हैं तो विषम में दो तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब यदि उन गुणनखंडों में दो दे रखा है तो उसको क्या कर दो? क्रॉस कर दो। बाकी गुणनखंड और आगे तक हैं, उनकी घात आप +1 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीन की कितनी घात नजर आई? एक। और उस एक में एक जुड़ेगा तो बताओ विषम गुणनखंड कितने होंगे? दो। और आपने बताओ विषम कितने बता रखे हैं? दो। क्या मेरी बात समझ में आई? बोला हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें चौथे नंबर की, और कौन से गुणनखंड? सम गुणनखंड। ध्यान देना एक बार, ध्यान से समझना, साइडों में मत। भाई सम गुणनखंडों की मैं बात कर रहा हूं। सम गुणनखंड कौन से होंगे? जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। बोला हाँ सर सही बात है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप चाहो तो कैसे निकाल सकते हो? कुल गुणनखंडों की संख्या जो 8 थी, उसमें से विषम वाले कितने थे? दो। घटा दूं तो कितने बचेंगे? 6। कितने बचेंगे? 6। और बताओ सम है भी कितने? बोला सर 6 ही है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप बोलें कि बोला सर मैं तो सोल्व करूंगा, तो सोल्व करते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब यहाँ पे आप कौन से वाले निकालने वाले हैं? बोला सर सम गुणनखंड निकालने वाले हैं। कौन से गुणनखंड निकालने वाले हैं? सम गुणनखंड निकालने वाले हैं। अब सम गुणनखंड निकालने वाले हो तो आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपने इस दो को ऐसे लिखा था और तीन को ऐसे लिखा था, लिखा था। ये दो की घात जीरो वाला पद कौन से सम गुणनखंडों में नहीं आएगा? बोला क्या कह रहे हो सर, आप खुद बताइए। दो की घात जीरो, आंसर कितना होगा? एक। और वो एक इस एक के साथ गुणा होगा तो एक ही बनाएगा या नहीं बनाएगा? बोला हाँ सर एक बनेगा। और अब आप ये भी बता दें, एक सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप बोले कि सर एक तो विषम संख्या है, बट आप कैसा ढूंढ रहे हैं? सम। तो सम संख्या जब निकालते हैं यानी सम गुणनखंड निकालते हैं, तो जो दो होता है, कौन सा पद? दो। उस दो की जितनी घात है उतनी की उतनी घात ही हम काम में लेते हैं। मतलब उसकी घात में एक प्लस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां दो की घात जीरो का आंसर एक होता है, और एक कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। तो सुनो, बताओ सम गुणनखंड निकाल लें, दो कितनी बार है? 3 बार। बोला सर ये 3 ही बार रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात में +1 नहीं करेंगे, +1 कर देंगे तो दो की घात जीरो वाला भी पद आ जाएगा, और उसको तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि दो की घात जीरो वाला पद आंसर कितना बनाएगा? एक। और एक कैसा होता है? सम। तो सॉरी विषम। तो देखिए भाई, दो की जितनी घात थी कितनी थी? 3। ऐसे कैसे रहने दो, आगे वाले पदों की घातें +1 कर दो। सर 3 की घात एक, एक में एक जोड़ा तो कितना? 2। 3 दूनी 6। क्या बताओ 6 ही सही आंसर थे? बोला हाँ जी सर सही थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उसका भी कुछ इलाज हम कर सकें। मेरी बात सुना, 4 के बाद में अब मैं बात करता हूँ, ऐसे गुणनखंड बताओ जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। ऐसे गुणनखंड बताओ जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। मेरी बात सुनना, थोड़ा सा ध्यान दें भाई। ऐसे गुणनखंड बताना जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। मतलब आपने यहाँ कितने देख रखे थे? दो संख्याएं सर हमारी ऐसी आ रही थी जो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों को प्रदर्शित कर रही थी। जो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों को क्या कर रही थी? प्रदर्शित कर रही थी। सर वो तो आपने ऐसे पूरा लिखकर सोल्व करा है, लिखकर सोल्व नहीं करना उसको, तो हमें डायरेक्टली एग्जाम की दृष्टि से सोल्व करना है। तो मेरी बात सुनो, दिख रहा है? बोला हाँ सर। अब सुनो, कैसे गुणनखंड चाहिए आपको? बोला सर पूर्ण वर्ग चाहिए। ऐसा चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए। अच्छा ये बात भी बता दो मुझे, अच्छा पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या थे? देखो एक बार बेसिक समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली कैसे निकलेगा। सर दो ऐसे था, ऐसे था दो। और तीन कैसे था? बोलो सही है? बोला हाँ सर। इनमें देखें कि पूर्ण वर्ग पद कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर दो की घात जीरो मतलब एक, ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है।
तो बताओ 2 की घात 0 एक पद आएगा कि नहीं आएगा? बोला हाँ सर पूर्ण वर्ग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में देखो 2 की घात 1 पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या, वर्गमूल में दो दो के क्या बनते हैं, जोड़े। मतलब जिसकी घातें सम संख्या में होंगी, 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, तो वही तो पूर्ण वर्ग का निर्माण करेंगे। बोला हाँ सर। देखो तो बताओ 0 के बाद में कौन सा पद आएगा? 2 की घात 2 वाला पद आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बोला सर दिक्कत नहीं है। फिर 2 की घात 3 वाला पद आएगा क्या? बोला सर नहीं आएगा। बोला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 की घात 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें से देखो सर, एक तो ये तो आएगा 3 की घात 0, तो बोलो कोई दिक्कत? बोला सर दिक्कत नहीं है। 3 की घात 1 आएगा क्या? बोला नहीं। 3 की घात 1 क्या बनाता है? 3। और वैसे भी बताओ आप पूर्ण वर्ग ढूंढ रहे हो, हाँ यदि 3 की घात कितनी होती? 2 होती, तो बताओ पूर्ण वर्ग में लेता या नहीं लेता? बोला सर लेते। तो बताओ यहाँ से कितना रहा? 1। तो ये कितने गुणनखंड थे? बोला सर ये 2 थे। और ये कितना था सर? 1 था। कितना था? 1। दोनों को गुणा कर दो, जवाब कितना? 2। अरे कितना जवाब? बोला 2। सर पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने थे? 2 ही थे। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने थे? 2 ही थे। अब मेरी बात सुनो। बोला सर मान लो बहुत बड़ी संख्या आ गई, बहुत बड़ी संख्या आ गई, जैसे 7 की घात 120, 4 की घात 18, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, तो इनमें ऐसे थोड़ी नहीं लिख पाएंगे। बोला सर नहीं लिख पाएंगे। तो जब नहीं लिख पाएंगे तो उन चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं, वो वाली बात हम चेक करते हैं। पानी के लिए उस बात को हम चेक करते हैं। देखो आपने बोला कि सर देखो 2 कितनी बार था? बोला सर 3 बार था। आप क्या करेंगे, जितनी भी घात होगी उसमें 2 का भाग लगाएंगे। पूर्ण वर्ग के लिए 2 का भाग लगाएंगे, और पूर्ण घन निकालना हो तो कितने का भाग लगाओगे? बोला सर 3 का भाग लगाएंगे। जितनी भी घातें थी उसमें कितने का भाग लगाओगे? 2 का। कब? जब पूर्ण वर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना? आपको पूर्ण वर्ग ढूंढना है। और इसमें चिन्ह किसका कर देंगे? +1 और लगा देंगे। बोला +1 क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 वाला पद भी तो है। अरे भाई 2 की घात 3 तो आपको दिख रहा है, 2 की घात 3 तो दिख रहा है, लेकिन 2 की घात 0 जो 1 बनाता है, और एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, तो उस एक को भी तो शामिल करोगे या नहीं करोगे? बोला हाँ सर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 कितनी बार था? 1 बार। इसकी जितनी भी घात है उसमें 2 का भाग लगा दो पूर्ण वर्ग ढूंढने के लिए, और कितना प्लस कर दो? 1। आप इसको सोल्व करें। 2 का भाग 3 में कितनी बार गया? बोला सर 1 बार गया। और 1 जब 1 में जुड़ा तो कितना हो गया? 2। और 2 का भाग 1 में नहीं जाता है पूरा पूरा, नहीं जाता तो छोड़िए, कितना है? 1। और उस 1 को आप 2 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? बोला सर दिक्कत नहीं है। अब सुनो भाई, अब एक बात और कर लेते हैं, पूर्ण घन वाली बात और कर लेते हैं। बोला सर पूर्ण घन निकालना हो, क्या निकालना हो? पूर्ण घन। पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे? सर देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला पद तो आएगा 2 की घात 0 वाला आएगा, कोई दिक्कत? फिर 3 3, पूर्ण घन में 3 3 घात चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर आएगा सर 2 की घात 1 वाला नहीं आएगा, 2 की घात 2 वाला भी नहीं आएगा, 2 की घात 3 वाला आएगा। बोला हाँ सर 2 की घात कितना आएगा? 3 वाला आएगा। कोई दिक्कत है? टोटल घात 3 थी। इसमें देखो पूर्ण घन 1 है। पूर्ण घन कितना है? 1। और वो कौन है? 3 की घात 0 है। बोलो कोई दिक्कत? ये कितनी संख्या? बोला सर 2 संख्या। ये कितनी संख्या? 1। तो जवाब कितना? 2। जवाब कितना? 2। आंसर चेक कर पा रहे हैं? बात सही है? बोला सर इसको डायरेक्टली कैसे निकालें बड़ी संख्या के लिए? तो क्या करने वाले हैं, सुनना। क्या करने वाले हो, सुनना। जितनी घातें हैं, कितनी घात थी? 3। पूर्ण घन ढूंढना है, कितने का भाग लगाओगे? बोला सर 3 का। 3 का भाग लगाओ और प्लस क्या कर दो? 1 कर दो। कोई दिक्कत नहीं जी। अगले पद देखो, अगला पद कौन था? 3। इस 3 की क्या करोगे आप? 3 की क्या करोगे आप? बोला सर 3 की घात कितनी है? 1। हमें ढूंढना है पूर्ण घन, कितने का भाग लगाया? 3 का, और प्लस कर दिया 1। बताओ 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 जब 1 में जुड़ा तो कितना हुआ? 2। यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 2, और इसका भाग नहीं जाता, केवल कितना रहा? 1। तो 2 1 से गुना हुआ तो जवाब कितना हो गया? 2। क्या दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई क्या? क्या उम्मीद कर सकता हूँ आपसे मैं कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आई क्या? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान देना।
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, अब डायरेक्टली बात वही करते हैं जैसे एग्जाम्स में करनी है। मैंने बोला एक संख्या है 72, क्या है 72 है, और थोड़ा सा फास्ट हम बात करते हैं, मैंने हर एक चीज़ें बातें अच्छे अच्छे से समझाई है। इसका यदि फैक्टर करोगे तो 8 नाम 72, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, और 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2। अरे भाई 8 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 8 होता है, और 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2। पहले प्रश्न का जवाब दो तो आपसे बोला सर अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बोलो कितने हैं, 3 और 2, बोला सर 5। ये 2 कितनी बार आया, 3 बार। ये 3 कितनी बार आया, 2 बार। मतलब 2 3 और 2 5, घातें जोड़कर बता दी, बोला सर बता दी। दूसरा देखो क्या बोला, कुल गुणनखंड। क्या बोल रहा है, कुल गुणनखंड। बताओ कुल गुणनखंडों के लिए घात में क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये 2 की घात जो 3 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में 2 की घात 0 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, और 2 की घात 3 है। मतलब कितने पद हैं ये, बोला सर 4 पद हैं। तो बताओ 4 पद हैं यानी एक पद बढ़ाया है, तो घात में 1 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। 2 में 1 जोड़ा तो बताओ ये कितने, 3, और ये कितने 4, 4 3 12। अरे कितने 12। तो बताओ इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए, बोला सर 12 हो गए। अरे कुल गुणनखंड कितने हो गए, 12 हो गए। तीसरी बात करूं, विषम गुणनखंड। भाई विषम में 2 तो दिखना ही नहीं चाहिए, विषम में 2 तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 दिखा, इसको छोड़ दो यानी भूल जाओ। आगे के पद देखो कितना है, 3 की घात 2, मतलब 2 बार है तो 1 और जुड़ेगा। तो बताओ टोटल कितने हो गए, बोला सर 3 हो गए। चौथी बात करूं, बोला सर सम। आप चाहो तो सम का मैं बता चुका था, क्या, टोटल में से विषम घटा दो, कुल में से क्या घटा दो, विषम घटा दो, तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। फिर भी तुम डायरेक्टली ज्ञात करना चाहो तो कैसे करोगे, सर सम गुणनखंड जब निकालते हैं तो 2 की घात में प्लस 1 नहीं करते हैं। 2 की घात 3 थी, 3 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की घात 2 थी, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 3 3 तिया 9, 3 और 9 कितने होते हैं भाई, 12। उम्मीद करूं बातें समझ में आ रही हैं। अब सुनो, मैंने बोला पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताओ, पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 वाला पद देखो कितनी पावर है, 3, 3 में 2 का भाग लगा दो, पूर्ण वर्ग ढूंढ रहे हो, 1 प्लस कर दो। आगे देखो 3 की कितनी घात थी, बोला सर 2 घात थी, उस 2 में कितने का भाग लगा दो, 2 का, और प्लस 1 कर दो, कोई दिक्कत है, बोला सर अभी तक तो चल रहा है सही। बताओ 2 का भाग 3 में कितनी बार गया, बोला पूरा पूरा 1 बार गया। 1 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया, 2, और 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 में 1 जुड़ा तो ये भी कितना, 2, 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। अभी 1 मिनट, कितने हो गए, 4। हम बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की, अरे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की। अब बात करते हैं पूर्ण घन गुणनखंडों की, पूर्ण घन गुणनखंड। अब बताइए घन में कितने थे की पावर बनते हैं, बोला सर 3 3 के बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, घात चेक करें, सर कितनी घात है, 3 है, कितनी घात है, 3 है, 3 का भाग लगा दो, प्लस 1 कर दो। ये प्लस 1 वाला समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 3 बार दिख रहा है, लेकिन 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ऐसे कितने पद हैं, 4। तो वो 2 की घात जो 0 वाला पद है उसी को मैं कितना बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ, और 2 की घात 0 है तो भी आंसर कितना आएगा, 1। 3 की घात 0 है तो भी कितना आएगा, 1। अब यार आप बता दो ना, एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बोला सर पूर्ण वर्ग है। एक पूर्ण घन है या नहीं है, बोला है, इसीलिए मैं प्लस 1 कर रहा हूं, कोई दिक्कत है। अब बताओ 3 की घात 2 है, 2 में पूर्ण घन ढूंढना था, 3 का भाग प्लस 1, सर पूरा कटा 1, 1 रेख 2, ये नहीं जा रहा, ये 1, बताओ जवाब कितना, 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको जैसे पिछला वाला प्रश्न था, सुनना, इसमें मैं आपसे ऐसी बात करता हूं कि 3 से पूर्णतः विभाजित पूछा था, क्या पूछा था, 3 से पूर्णतः विभाजित। इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं और देखो क्या बात थी यहाँ पे, चलो पहले उसी को कर लेते हैं जो था।
मैं यहाँ पे ऐसे बात करूं कि ऐसे गुणनखंड बताओ जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। बोला क्या? ऐसे गुणनखंड बताओ जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। किसमें? 72 में। तो आपके पास जो पद था वो क्या था? 2 की घात 3 और 3 की घात कितना था? 2। यही तो पद था। बोला हाँ सर। आपको चाहे 6 से पूछे चाहे 7 से पूछे, किसी से भी पूछे, आपको 6 से पूछा है तो यहाँ 6 लाइए पहले, कोष्टक के बाहर 6 बिठाइए। बोला कहाँ से बिठाऊं? घर से लाऊं? अरे घर से नहीं, इन्हीं पदों में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब इन पदों में 7 नहीं है तो 7 का गुणज क्यों पूछेगा आपसे? बोला हाँ ये बात भी तो सही है। इन पदों में आपको 5 दिख रहा है? बोला नहीं दिख रहा, तो फिर 5 का गुणज क्यों पूछेगा? बोला ये बात भी सही है। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो मेरी बात सुनो, अब 2 है 3 है, क्या तो 2 के गुणज पूछ रहा है या 3 के? या 3 और 2 गुणा होंगे तो कितने के? 6 के। तो मैंने बोला 6 का गुणज बताओ, तो एक तो 2 बाहर ले लिया, एक कौन ले लिया? 3। बताओ 6 बन गएगा? बोला हाँ सर 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 3 बार थे ना टोटल, 2 कितनी बार थे? 3 बार थे। एक मैंने बाहर ले लिया तो 2 की घात कितनी बच गई? 2। अरे 2 की घात कितनी बच गई? 2। 3 की घात 2 थी, एक बाहर ले लिया तो 3 की घात कितनी बच गई? 1। आप इस वाले पद के गुणनखंड निकाल दो। इसके? इस वाले पद के गुणनखंड निकाल दो। वो ही गुणनखंड आपके कितने के गुणज आएंगे? 6 के, मतलब 6 से विभाजित होने वाले आएंगे। बात सही है क्या? बोला सर निकालो। अरे 2 कितनी बार? 2 बार। तो एक जोड़ते हैं कुल गुणनखंड निकालने के लिए, 3 हो गया। एक है, 2 जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, 3 दूनी 6। बताओ 6 से विभाजित होने वाले ऐसे कितने गुणनखंड हैं? ऐसे कितने गुणनखंड हैं? तो आप बोलोगे सर 6 गुणनखंड ऐसे हैं। किसमें? 72 में। जो कितने से विभाजित होते हैं? बोला 6 से। एक बार पिछले वाले प्रश्न पे वापस चलते हैं। मेरी बात सुनना भाई, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी बात सुनना। ये प्रश्न था और मैंने क्या पूछा? 3 से पूर्णतः विभाजित पूछा था। 3 से क्या पूछा था? पूर्णतः विभाजित पूछा था। ध्यान देना एक बार। अरे 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाले, तो आप क्या करोगे? बोला सर जो भी पद है, कौन से पद थे आपके फैक्टर? 2 की घात 3 था सर, और 3 की घात 1 था। आपको 3 से विभाजित होने वाले पूछे थे, मतलब आप बाहर 3 बिठाओगे। पक्का? ये ऐसे था, 3 एक ही पार था और उसको बाहर बिठा लिया। तो बताओ अंदर केवल क्या बचा? 2 की घात 3। तो अंदर वाले के जो गुणनखंड होंगे, अंदर वाले के जो गुणनखंड होंगे वो ही आपके क्या होंगे? बोला सर 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड होंगे। 2 कितनी बार है? 3 बार। तो गुणनखंडों की बात करूँ तो 2, 3 में 1 जोड़ोगे तो बताओ 2 कितनी बार है? 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। तो 3 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने गुणनखंड विद्यमान हैं? बोला सर 4 हैं। और आपने भी कितना बताया था? 4। और देख लो 3 से विभाजित होने वाला, 3, 6, 12 और 24। समझ में आ रहा है? समझ में आए कर देना यार, ऐसा नहीं लगता उस पे। सुनो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक ये संख्या थी, जैसे 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 है और 15 की घात 4 है। आप मुझे बताओ, इससे पहले ऐसा कर ले, एक साधारण प्रश्न और देख लें। जैसे मैं बोलूं एक संख्या ले लो, मान लो 1600 ले लो। कितनी ले लो? 1600। कोई दिक्कत है? सबसे पहले 1600 के टुकड़े करोगे, टुकड़े अभाज्य गुणनखंड में। अब तुम चाहो तो ऐसे डायग्राम बना के कर लो, लेकिन उसमें यार टाइम बहुत लगेगा। तो आप 1600 को क्या कर सकते हो? बोला सर 16 गुना 100। 16 तो क्या होता है? 2 की पावर 4। और 100 क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अरे होता है कि नहीं होता? 100 में क्या होता है? 25 और 4 होता है। 4 को मैंने 2 की घात 2 बोला, 25 को 5 की घात 2 बोला, और 2 की घात 2। और 16 में कितना था? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब 16 में 2 कितनी बार था? 4 बार। आप इसको सोल्व करके लिखे तो 2 की घात 6 और 5 की घात 2। आधार समान था तो घातें जुड़ गई। आप बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अरे अभाज्य बताओ कितने हैं? तो जवाब आएगा सर 6 और 2 8। अभाज्य कितने हो गए? 8। मैं बोलूँ कुल बताओ कितने हैं? तो कुल के लिए क्या करोगे? घात में एक जोड़ो, 6 में एक जोड़ा 7, 2 में एक जोड़ा 3, 7 या 21। कोई दिक्कत है? तीसरा मैंने बोला
सम बताओ, सम में ध्यान देना, क्या 2 की घात में +1 नहीं करते। कितना, 6। 5 कितनी बार, 2 बार, तो एक्चुअल 3 बार, 6 3 18। बोला, मैंने बोला सम बताओ, विषम। सम कितना आया भाई, 18। विषम की बात करो तो विषम में तो 2 होना ही नहीं चाहिए। अरे विषम में 2 नहीं होना चाहिए, तो विषम में 2 नहीं होना चाहिए तो 5 ही होना चाहिए। 5 कितनी बार है, 2 बार। एक्चुअल में कितना है, 2 + 1 मतलब कितना, 3। और 18 और 3 कितना होता है, 21। बात समझ में आई। पांचवी बात करता हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, पांचवी बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनना, मैं बोलूँ ऐसे गुणनखंड बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। क्या बोला, पूर्ण वर्ग हो। तो देखो, टोटल घात कितनी, 6। 2 का भाग लगाओ 1। कितनी टोटल घात, बोला 2। 2 का भाग लगाओ +1। 2 तिया 6, 3 और 1 4। 2 एकम 2, 1 और 1 2। 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या आप सोच रहे हो फास्ट, अरे भाई बहुत सारा समझा कर आया हूँ अभी। मैंने बोला पूर्ण घन बताओ, क्या बोला मैंने, पूर्ण घन बोला। क्या बोला मैंने, पूर्ण घन बोला है। तो पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे, घातें कितनी, 6। 3 का भाग लगेगा +1। घातें कितनी, 2। 3 का भाग लगेगा +1। बोलो सही है। बोला सर देखो 3 दूनी 6, कितनी बार, 2 बार, 2 और 1 3। कोई दिक्कत, 3 का भाग नहीं जाता तो कितना आएगा, 1। 3 एकम 3। बताओ पूर्ण घन कितने हैं, 3 हैं। कोई डाउट है क्या। बोला जी सर दिक्कतें नहीं है। अब सुनो, जो मैं काम की बात के लिए यहाँ लेकर आया हूँ आपको, किसके पास, 200 1600 के पास। मैं बोलता हूँ 1600 में ऐसे गुणनखंड बताओ जो 5 से विभाजित होते हैं। ध्यान देना भाई, कितने से विभाजित, 5 से। मतलब आपको उन गुणनखंडों में 5 बार बैठना चाहिए। बोला हाँ सर। 2 कितनी बार, 6 बार। 5 कितनी बार, 2 बार। एक बाहर आ गया तो कितना बचा, 1। बोलो सही है। बोला जी सर सही है। इसके गुणनखंड निकाल दो, इसके गुणनखंड निकाल दो। वो कितने से विभाजित होने वाले आएंगे, 5 से आएंगे। 2 कितनी बार, 6 बार, तो 1 जोड़ा 7। 5 कितनी बार, 1 1 जोड़ा 2। बताओ कितने हैं, 14 गुणनखंड हैं। कितने हैं, 14। यदि मैं बोलता ऐसे गुणनखंड बताओ जो 10 से विभाजित हैं, कितने से, 10 से विभाजित होने वाले बताओ, तो कुछ नहीं करना। बोला सर बाहर 10 बिठाना है। 10 कैसे आएगा, एक तो 2 आएगा और एक कौन आएगा, 5। 2 कितनी बार था, 6 बार। एक तो बाहर ले लो। 5 कितनी बार था, 2 बार। एक बाहर ले लो, बन गया 10। बोला हाँ सर बन गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बार था, एक आ गया तो 2 कितनी बार बचा, 5 बार बचा। कोई डाउट। बोला जी सर नहीं। 5 कितनी बार दिख रहा था, 2 बार। एक आपने बाहर बिठा लिया, कितना बचा, 1, सॉरी। 5 कितना बचा, 1। इसके गुणनखंड निकाल दो, वही तुम्हारे किसके विभाजित होने वाले आ जाएंगे। बोला सर 10 से विभाजित होने वाले आ जाएंगे। बात समझ में तो आ रही है ना। तो 5 बार था, एक्चुअल में कितनी बार, 6 बार। 5 एक बार था, एक्चुअल में कितना, एक। अरे भाई गुणनखंड निकालते हैं तो घात में +1 करते हैं ना। बार बार बता रहा हूं, अब तक तो दिमाग में आ गई होगी। 6 दूनी 12। ऐसे किसी से भी पूछे, ऐसे किसी से भी पूछे, किसी भी संख्या से विभाजित होने वाले पूछे, उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ऐसा प्रश्न गलत नहीं करेंगे। मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं, बात आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना सीखते हैं और कितना सीखते नहीं है। मेरी बात सुनना अब, सॉरी। सुनो, एक पद है 8 की घात 3, 15 की घात 2, 6 की घात 3। क्या सभी के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या दिख रहे हैं। बोला सर सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं क्या। बोला जी सर नहीं दिख रहे। तो क्या करें फिर, अरे क्या करें बताओ, इनको अभाज्य बनाते हैं कैसे। देखो 8 को आप 2 की घात क्या बोल सकते हो, 3। उसकी पावर कितनी लगी हुई है, 3। 15 को क्या बोल सकते हो, 3 गुना 5। अरे 5 थी 15, उसकी घात कितनी लगी हुई है, 2। सर 6 को क्या बोल सकते हो, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 होता है ना, और उसकी पावर कितनी, 3। आप इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 की पावर की बात करो, 3 तिया कितनी होगी, 9। 3 तिया कितनी होगी, 9। और यहाँ से 2 की पावर कितनी है, बोला सर यहाँ से है 2 की पावर 3। यहाँ से कितनी है 2 की पावर 9। अरे कितनी है, 3 तिया 9। 9 और 3 कितनी होगी, 12। सर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 की बात करें, सर 3 की यहाँ से कितनी घात है, बोला 2 है। और 3 की यहाँ से कितनी घात है, 3। 3 और 2 कितनी होगी, 3 की घात 5 हो गई। कोई दिक्कत,
बोला सर दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत है क्या? बोला दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना। सर बचा कौन? 5। 5 केवल यहाँ पे था, कितनी बार था? 2 बार। आप इसको अभी जो मैंने जिस तरीके से बात करवाई थी अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, क्या आप उस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते? बोला यार उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं बोलूँ अभाज्य गुणनखंड बताओ तो 12 और 5 17 और 2 19। मैं बोलूँ कुल गुणनखंड बताओ, घात में एक जोड़ते चलना, घात में एक जोड़ते चलना। क्या ऐसे इन दोनों प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे? बोला जी सर कर लेंगे। तो अब एक बात और कर लेते हैं, उन गुणनखंडों का क्या निकालना? योग निकालना। अरे क्या निकालना? योग निकालना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि बोला सर देखो एक एग्जाम्पल है 48 मान लो। क्या मान लिया? 48। 48 के फैक्टर करो, 48 के फैक्टर करो। 16 दूनी 32, 16 ती 48। तो 16 को तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 3 ऐसे कैसे लिख दो। क्या 48 की यही फैक्टर होंगे? बोला हाँ सर यही फैक्टर होंगे। अब सुनो, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ केवल योगफल ज्ञात करने की। क्या इस 2 की घात 4 को ऐसे लिख सकते हो? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। कोई दिक्कत है? अरे 2 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। बोला हाँ। और 3 कैसे लिखा जाएगा? 3 की घात 0, 3 की घात 1। कोई दिक्कत है क्या? बोला जी सर दिक्कत नहीं है। पहली बात थी अभाज्य गुणनखंड, बोले 4 और 1 5। मैं बोलूँ कुल गुणनखंड बताओ, 4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2, कुल गुणनखंड कितने हो गए? 10। उन 10 का आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। अरे उन 10 का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए क्या करेंगे? देखो ये 2 था, ये एक्चुअल में कैसे लिखा हुआ था? वो लिख रहा है, दिख रहा है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। कोई डाउट? बोला सर दिक्कत नहीं है। और 3 कैसे था? 0, 3 की घात 1। क्या मैंने उनका योग कर दिया कि नहीं कर दिया? बोला हाँ सर कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। 1 + 2 + 4 + 8 + 16। अरे 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। 3 की घात 0 का मतलब 1 + 3 एकम 3, ये भी कितना? 3। तो ये तो कितना हुआ? देखो 16 और 8 24, 24 और 4 28। अरे 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। 31 को गुना करना है 3 और 1 4 से। तो बताओ 124, 124 उनके गुणनखंडों का योग आएगा क्या? बोला हाँ सर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था विषम गुणनखंडों का योग। कौन से? विषम गुणनखंडों का योग। और पता है विषम में 2 तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो बताओ विषम में केवल कौन से पद काम आएंगे? 3 वाले। 3 की घात 0 आएगी प्लस 3 की घात कितनी है? 1। कोई डाउट? बोला सर दिक्कत नहीं है। तो बताओ 3 की घात का मतलब कितना हो गया? 1 + 3। विषम गुणनखंडों का योग कितना आया? बोला सर 4 आया। अरे विषम वाले में विषम पद ही लिए, मैंने 2 को छोड़ दिया क्योंकि 2 तो कैसा था? सम संख्या थी। अरे 2 कैसी संख्या थी? सम संख्या थी। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। ऐसी बात कर रहा हूँ, तीसरी बात कर रहा हूँ। तो ये कौन से गुणनखंडों का योग पूछ रहा हूँ? सम गुणनखंडों का योग। कौन से गुणनखंडों का योग? सम गुणनखंडों का योग। अब एक बात बताना भाई मुझे, सम गुणनखंडों में आप 2 की घात 0 को शामिल करोगे क्या? जवाब देना। अपने आप से बोलकर देखना कि क्या आप सम गुणनखंडों में 2 की घात 0 को शामिल करोगे क्या? तो दिमाग में आएगा कि सर अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था सम गुणनखंडों में 2 की घात 0 को शामिल नहीं करते, इसीलिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय 2 की घात में +1 नहीं करते हैं। तो बताओ इसके सम गुणनखंड निकालोगे, 2 कितनी बार था? 4। तो 2 की घात कहाँ से शुरू होगी? 1 से, क्योंकि 0 वाला पद तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 वाला पद क्या बनाएगा? 2 की घात 0। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। कोई दिक्कत है? और 3 की घात 0, 3 की घात 1। अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो। इसको सोल्व करो। 1 2 + 4 + 8 + 16 कितना हो गया ये?
बोला सर ये 30 हो गया। अभी कितना हुआ था 31, तो अब कितना हो गया 30 हो गया। गुना 3 और 1 4, बताओ 30 चौक 120। अरे 30 चौक 120। अब मुझे आप ये बता दें सम गुणनखंडों का योग 120 है। ध्यान देना काम की चीज, तुम्हारा संतुष्टि भी हो जाएगा कि जो सर बता रहे थे अभी वो सही है या गलत है। भाई आपने कुल गुणनखंडों का योग कितना बताया 124 बताया। अरे कितना बताया 124 बताया कुल गुणनखंडों का योग। फिर मैंने बोला सम गुणनखंडों का योग कितना है, तो आपने बोला सर 120 है। फिर मैंने बोला विषम गुणनखंडों का योग कितना है, तो बोला सर 4 है। क्या सम और विषम दोनों जुड़कर ही तो कुल बनाते हैं क्या? बोला हाँ जी सर बनाते हैं। तो क्या दोस्तों आप उनका योग निकालना सीखे या नहीं सीखे? बोलिए, जवाब दीजिए। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये बात सीख गए होंगे। चलो एक लगे हाथ ही उसको और सीख लेते हैं कि बोला पूर्ण वर्ग गुणनखंडों वाला भी बता दो, सीख लें। अरे तैयार हो? पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग। अच्छा पूर्ण वर्ग में पता है एक तो 2 की घात 0 आएगा। बोला सर सही है, क्योंकि 2 की घात 0 1। फिर 2 की घात 0 के बाद में 2 की घात 1 नहीं आएगा, 2 की घात 2 आएगा। 2 की घात 2 के बाद में कौन सा आएगा? 2 की घात 4 आएगा। बोलो सही है? बोला हाँ सर सही है। 3 में कौन आएगा? 3 की घात 0 आएगा और 3 की घात 2 आएगा। बट 2 तो है ही नहीं, टोटली है ही कितनी? 1 ही है। अरे कितनी है? 1। आप इसको सोल्व करो ना, 1 + 4 + 16। कोई डाउट है? अरे बोलिए 16। और देखो एक भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है। कोई दिक्कत? बोला सर दिक्कत नहीं है। और 3 की घात 1 0 भी कितना है? 1। एक भी पूर्ण वर्ग है। 16 और 4 20 और 1 21। 21 एकम 21। तो बताओ पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग कितना आया? 24 आया। अरे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग कितना आया? 24 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत रही क्या? बोला सर दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनना अब। मैंने कहा पूर्ण घन गुणनखंडों का योग, पूर्ण घन गुणनखंडों का योग। पूर्ण घन वाले में कौन कौन से आते हैं सर? 0 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 6 वाला आएगा। तो बताओ पूर्ण घन में देखो, पहले तो आएगा 2 की घात 4 थी तो 2 की घात 0 आएगा, फिर 2 की घात सर 3 आएगा, फिर 2 की घात 6 आएगा। बट 6 तो घात ही नहीं है। तो बताओ क्या यहीं पे बात समाप्त हो जाएगी? बोला हाँ सर हो जाएगी। 3 की घात 1 वाला था तो 3 की घात 0 आया और 3 की घात 3 आना चाहिए था, बट वो तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? बोला सर देखो 2 की घात 0 1, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8। 8 2 का घन होता है और ये 1। 8 1 9, 9 एकम 9। उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना और उनके गुणनखंडों का योग निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब थोड़े से इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने बोला 1156, 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। अरे बहुत बार बताया, आप खुद निकाल लेना क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 156 के गुणनखंडों का क्या बताना है? योग बताना है। अरे क्या बताना है? योग। मैं दोबारा निकाल देता हूँ। 156 के टुकड़े आप इसी तरीके से करोगे। दो 2 7 14 होता है, 2 8 16, 2 का भाग दिया 39, 3 का दिया 13, 13 में 13 का दिया 1 का। क्या दोस्तों 156 के लिए आप 2 की घात 2 3 गुना 13 बोल रहे हो क्या? 2 की घात 2 3 गुना 13 बोल रहे हो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता 2 और 1 3 और 1 4, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम बहुत सारे प्रश्न करके आए हैं। अब क्या निकालना है? योग। तो पता है योग कैसे निकलेगा? ये 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। यदि गुणनखंडों की संख्या निकालते तो +1 करते हो ना। क्यों करते हैं? क्योंकि 2 की घात 0 भी है, 2 की घात 1 भी है, 2 की घात 2 भी है। कोई दिक्कत है? बोला जी सर दिक्कत नहीं है। 3 की घात 0 भी है और 3 की घात 1 भी है। अरे 3 की घात 0 और 3 की घात 1 है। योग निकाल रहे हो आप। 13 ऐसे है ना, कोई घात नहीं है तो 1 ही तो मानोगे आप। 13 की घात 0 भी है और 13 की घात 1 भी है। कोई दिक्कत है? बोला सर नहीं है। तो सोल्व करो। 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये हो गया 7। 2 की घात 2 4 होता है, 4 2 6 1 7, ये 3 और 1 4।
और ये कितना हो 13 और 1 14, 7 चौक 28, 28 को 14 से गुना करो, 8 चौक 32 का ये अंक 2 है क्या कोई? हाँ स्पेशली मिल गया ना, कितना 392। आगे चले, ठीक ठाक प्रश्न है। देखो मान लीजिए n ऐसा कोई पद है, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दिए गए पद को पहले सरल करेंगे। 4 की घात 11, 4 की घात 12, 4 की घात 13, 4 की घात 14, मतलब 4 की घात में कोई पद दे रखे हैं और बीच में लगा हुआ चिन्ह प्लस माइनस का। तो दोस्तों जब प्लस माइनस लगा होता है तो हम दिए गई संख्याओं से कॉमन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कॉमन कब लिया जाता है। कॉमन होता है प्लस और माइनस वाले में, कॉमन होता है प्लस और माइनस वाले में। तो देखो 4 की घात 11, 12, 13, 14, तो सब में 4 की घात 11 कॉमन था, मैंने कॉमन लिया। 4 की घात 11 से 4 की घात 11 कॉमन आया तो कितना बचा 1। 4 की घात 12 में से 4 की घात 11 तो कितना बचा 1। 4 की घात 13 में से 4 की घात 11 तो 4 की घात 2, प्लस 4 की घात 14 में से 4 की घात 11 तो 4 की घात 3। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? बोला हाँ जी सर आएगा। तो सुनो 4 की घात कितनी होगी 11, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1। यही तो होगा। 4 1 5, 5 और 16 21, 21 को जोड़ो तो कितना हो गया 85। अरे कितना हो गया? बोला सर 85 हो गया। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 85। क्या 85 अभाज्य संख्या है? बोला जी सर नहीं है, लेकिन आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं तो पहले अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा। बोला हाँ सर तोड़ना पड़ेगा। तो क्या 4 को मैं 2 की घात 2 लिख दूं, 4 को मैं 2 की घात 2 लिख दूं, उसकी घात 11 है, गुना 85 को 5 गुना 17, 17 पंजे 85 लिखूं, किसी को दिक्कत? बोला सर दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये a की घात m उसकी घात n होता है, तो ये दोनों गुणा होते हैं कि नहीं होते? तो ये वाली बात तो यार आपको पता होगी, नहीं पता है तो पता चल गई है। देखो 2 की घात तो होगी 11 दूनी 22, गुना 5 की घात कुछ नहीं है 1, 17 की घात कितनी 1। क्या ऐसा पद हो गया? इस पद के क्या बताने हैं? गुणनखंड बताने हैं। तो गुणनखंडों के लिए घात में +1 करते हैं। तो बताओ घात में +1 करो, 2 कितनी बार दिखा 22 बार दिखा, लेकिन आपको चाहिए 23 बार, क्योंकि +1 करोगे। 5 एक बार दिखा 1 जोड़ो 2, 17 एक बार दिखा 1 जोड़ो 2, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 46 दूनी 92। ऑप्शन है सी। कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला x³ + kx² - 2x - 24 का एक गुणनखंड कौन है? x - 2। तो किसका वैल्यू बताना है? k का वैल्यू बताना है। यार कोई भी किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है तो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करता है? विभाजित करता है। 10 के गुणनखंड निकाले, 2 5 10 1 निकाला, तो क्या 2 5 10 का भाग जाता है कि नहीं जाता 10 में? बोला जाता है। तो इस पद का ये गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड का इस पद में भाग दोगे, इसमें भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। और दोस्तों जब भाग पूरा जाता है तो शेषफल क्या बच जाता है? 0। मतलब दिए गए पद का मान कितना हो जाता है? 0। तो अपना एक गुणनखंड है x - 2, आप इससे x की वैल्यू निकालो तो बराबर 0 लगाए। x का मान कितना आया? बोला सर 2 आ गया। आप कुछ नहीं करो, भाग उग देने की जरूरत नहीं है। x का जो 2 वैल्यू है दिए गए पद में रख दो। 2 रखा 2 की घात 3, चिन्ह प्लस के ऐसे कैसे, गुना x की घात 2 है और 2 की घात 2 तो कितना हो गया 4, माइनस 2, x का कितना मान है 2, -24, और ये टोटल पद किसके बराबर आ जाएगा? 0 के, क्योंकि गुणनखंड का भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 की घात कितना होता है 8, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 24, दोनों माइनस, 24 और 4 कितने हो गए माइनस के 28, और ये प्लस के 8। तुम पूरा ही सोल्व कर लो, नहीं तो फिर सोचोगे क्या कर रहे हैं। 8 प्लस के गुना 4 -4 और -24 तो माइनस के 28 बराबर कितना 0। के गुना 4, 28 में से 8 गए तो माइनस के 20 और माइनस के 20 उधर गए तो प्लस के 20। तो बताओ के का वैल्यू कितना आ गया 20/4, कितना भाई 5। ऑप्शन है सी। कौन सा? सी। सी इज इज राइट आंसर है। आगे देखो, ऐसा प्रश्न करवा चुका हूँ। विषम गुणनखंड पूछे, विषम में ये चाहिएगा ही नहीं, विषम में तो 2 चाहिए ही नहीं। फिर क्या करो 5 में 1 जोड़ो 6, 4 में 1 जोड़ो 5, 6 में 1 जोड़ो 7, 6 पंजे 30 गुना 7, 7 के 21, 210। ऑप्शन सी तू ही है और तेरे सिवा कोई और नहीं है। सेम पर्सन फिर आ गया।
कौन सी अभाज्य संख्या n का गुणनखंड नहीं है? आप अभी सोल्व करके आए हैं ऐसे पद को, सोल्व करके देखना और उनमें आप देखना कि इन दिए गए पदों में से कौन सी संख्या उन गुणनखंडों में विद्यमान नहीं है। मतलब दिए गए संख्या के पहले आप पूरे गुणनखंड निकाल लेना, गुणनखंडों में से इन 4 में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो विद्यमान नहीं होगी और वो ही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ये देखो ठीक ठाक प्रश्न है ये भी। 2970 का मतलब है ये वाला पद जो किस किस में बटा है, 2, 3, 5 और 11, 2, 3, 5 और 11 में बटा है और इनकी पावर A, B, C और D लगी हुई है। तो आपसे पूछा A प्लस B प्लस C या 2A प्लस 3B प्लस C प्लस 2D का मान क्या होगा। तो यार सबसे पहले 2970 का फैक्टर करिए। आपने करा सर 2 का भाग दे लूँ, हाँ 2 का दे लो, 1, 4, 8, 5, 5 का दे लें, 5 का दिया, 2 नहीं 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 बच गई, जा 5 नाम 45, 3 5 7 35। अब 3 का दे लें, 3 भी है तो 3 का भी जाएगा, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 2 बच गए, 3 नाम 27। सर वापस 3 का जाएगा 33, 33 में वापस 3 का जाएगा 11 और 11 में किसका जाएगा 11 का। तो बताओ 2 की घात a है, 2 की घात a, 2 कितनी बार था, 1 बार, तो a का वैल्यू तो कितना आ गया, सॉरी क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 गुना 3 कितनी बार है, 1 2 3, सर 3 कितनी बार है, 3 बार, फिर 5 है, सर 5 कितनी बार है, 1 बार, और 11, 11 भी कितनी बार है, 1 बार, 2 भी कितनी बार है, 1 बार। तो a का मान बताओ कितना, बोला सर 1, 2 की घात a, 2 की घात 1। सर b का मान बताओ कितना, बोला सर 3, c का मान बताओ सर कितना 1, और d का मान बताओ सर कितना 1। कोई दिक्कत है, अरे बोलो 2 की घात 1, 2 की घात a, तुलना करोगे तो a का मान 1 आएगा, इस b का मान कितना दिख रहा है 3। तो अब आप मान रखो वहाँ पे 2 गुना a का मान 1 है तो 2, प्लस 3 गुना b का मान 3 है, 3 तिया 9, c का मान कितना है 1, d का मान कितना है 1, 2 एकम 2 तो ये भी 2, 2 और 2 11, 11 1 12, 12 2 14, ऑप्शन डी राइट आंसर कितना है, डी। आगे देखते हैं, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 आता है। काफी अच्छा प्रश्न है भाई साहब, कितना आता है 8। तो x के कितने मान हैं, मतलब आप x से भाग दे रहे थे, x से भाग दे रहे थे किसमें 200 में, और कितना शेषफल बता रहा है 8। मतलब जो 8 शेषफल है तो उस शेषफल को यदि मैं कम कर दूं कितने में से, 200 में से, तो आप क्या बोलेंगे सर 200 में से जैसे ही आप 8 कम करो तो बताओ 192 बचता है कि नहीं बचता, बोला हाँ। मतलब 192 में भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, और जिस संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है वो सारी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाती हैं कि नहीं कहलाती, बोला हाँ सर कहलाती हैं। इसका मतलब मैं क्या करूं, 100